बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सुगबुगाहट बढ़ने लगी है और सब संभावित प्रत्याशी जो हैं, भले वे दलीय हों, निर्दलीय हों, तमाम लोग अपने अपने संभावित क्षेत्रों में अपने अपने संभावित दलों से टिकट लेने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट कहीं कोई कहा जा रहा है सिवान में, तो वह सीट है रघुनाथपुर का सीट, जहां से अभी किसी जमाने में शहाबुद्दीन के बेहद करीबी कहे जाने वाले हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी विधायक हैं हरिशंकर यादव, शहाबुद्दीन साहब के बेहद करीबी हुआ करते थे और शहाबुद्दीन साहब के रहमे करम पे, शहाबुद्दीन साहब के इशारे पे ही उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने रघुनाथपुर से टिकट दिया था और रघुनाथपुर से वे विधायक बने थे। दूसरी बार जब वे असेंबली में चुनाव जीत करके गए हैं तो उनका यह दूसरा टर्म है और हरिशंकर यादव इस बार भी रघुनाथपुर से विधायक हैं, जो किसी ज़माने में शहाबुद्दीन के बेहद करीबी कहे जाते थे। लेकिन इस बार जब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, तो विधायक हरिशंकर यादव ने अपने दलीय धर्म का पालन करते हुए, पार्टी धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी और बिहारी चौधरी का साथ दिया और हिना साहब के विरोध में नजर आए। बहरहाल अब चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में रघुनाथपुर से कौन कौन लोग संभावित प्रत्याशी होंगे, इस बात की चर्चा बेहद जोरों से चलने लगी है। जो आम चौक चौराहों पर चर्चा चल रही है, उन चर्चाओं को लेकर के मैं आपके मध्य आज हाजिर हुआ हूँ। कहा जा रहा है कि हरिशंकर यादव के उस सीट पे हरिशंकर यादव तो रहेंगे ही। अगर महागठबंधन में भाकपा माले, कांग्रेस, राजद का गठबंधन रहता है तो वह सीट निश्चित रूप से राजद के खाते में जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि और हरिशंकर यादव का टिकट नहीं कटा तो वे वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बड़ी जोरों की चर्चा है कि रईस खान भी जो है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब के भी वहां से चुनाव लड़ने की बड़ी संभावना है। और आम चौक चौराहों पे इस बात की चर्चा है कि हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के पुत्र जो हैं ओसामा साहब इस बार निश्चित रूप से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को सबसे ज्यादा वोट मिला था और किसी विधानसभा क्षेत्र से हिना साहब अगर जीत करके आई थी तो वह विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर था। इस लिहाज से ओसामा साहब निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, रईस खान भी लड़ेंगे। दूसरा एक और तीसरा सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, सिवान के पूर्व विधायक कविता सिंह के पति और धरौदा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह का भी नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि अजय सिंह भी जो है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल उन लोगों की तरफ से अभी इस प्रकार का कहीं कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो चर्चा चल रही है, चर्चाओं पे गौर करें तो चर्चाओं में यह बात शामिल होते नजर आ रही है कि अजय सिंह भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं एनडीए के टिकट पे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीट भाजपा के खाते में जाता है तो पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह भी वहां से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बहरहाल रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा चल रही थी, जहां से कि हरिशंकर यादव, ओसामा साहब, रईस खान, मनोज सिंह और अजय सिंह जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप भी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपके ज़हन में कौन कौन उम्मीदवारों की सूची वहां तैयार हो रही है और कौन कौन लोग रघुनाथपुर से ताल ठोक रहे हैं। मैंने जितना सुना उतना आपको बताने का प्रयास किया। आप भी बताएंगे कि आप क्या सुन रहे हैं और आपके नज़र में रघुनाथपुर से कौन कौन लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप तमाम लोगों को नमस्कार।